शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितना प्यार और मोहब्बत करते हैं। एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या मामला है? आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राईल ने अर्ज़ की, जहन्नम में कुल 7 दर्जे हैं। इनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह इनमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेगा। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे और दूसरे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल, आप खामोश क्यों हो गए हैं? मुझे बताएं, पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुज़ूर रो रो के फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन जब सलाम का जवाब नहीं आया, आप रोते हुए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जानिए, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सलमान फारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फारसी के वाक़े का तस्करा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। इन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब न मिला, मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए बल्कि मुझे इनकी नूरे नज़र बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाजे पर आए। अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठ के दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पे क्या कैफियत है? 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे और जहन्नम से बरी कर दे। ये कहकर आप सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद कर। कहा ही था कि इतने में हुक्म आ गया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा, आप राजी हो जाएंगे। मेरे चैनल के नाज़रीन, आपको ये जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।